विश्वकर्मा जयंती पर नागपुर में सारथी सम्मान दिवस, वाहन चालक सारथियों का हुआ भव्य सत्कार। नागपुर में 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सारथी सम्मान दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। यह आयोजन वधामला स्थित सारथी के केंद्रीय कार्यालय में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजा और भगवान विश्वकर्मा के माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चौहान, वाड़ी थाना प्रभारी राजेश तटकरे, सारथी संगठन के संस्थापक व गोपाल परिवार फाउंडेशन के प्रमुख प्रहलाद अग्रवाल और वरिष्ठ परिवहन उद्योजक ओम प्रकाश मिश्रा उपस्थित रहे। समारोह की प्रस्तावना भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा BIRPS के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा ने प्रस्तुत की। विशेष अतिथियों के हाथों बड़ी संख्या में चालक सारथियों का स्मृति चिन्ह, भेंट वस्तु और पुष्प देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवक और ट्रांसपोर्टर्स मनोज कुमार सिंह, सुनील पांडे, महेंद्र शर्मा, उदय सातपुते, किशोर मेश्राम, रजनीश दुबे, अखिलेश सिंह, राकेश अग्रवाल, संजय वर्मा, कपिल यादव, सचिन पांडे, अशोक यादव, योगेश चौबे, श्रावण दुबे, विशाल मेश्राम, सुनील कुमार राय, मनोज सिंह, सुनील सिंह सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। आयोजन को सफल बनाने में शिवाजी वाहन चालक एवं संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल और पूरी आयोजन समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में सारथी संस्था का सूचना पत्र भी विमोचित किया गया। आयोजकों ने कहा, सारथी का सम्मान देश का गौरव है और हर नागरिक को इस दिशा में योगदान करना चाहिए। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अपने इस मंच के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम जो भी अपने साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मुख्य अतिथियों के रूप के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से हमें निवेदन करते हैं, जिस तरह से भगवान विश्वकर्मा जी ने विश्व को एक अच्छी प्रगति की राह पे ले जाने का उन्होंने भरपूर प्रयास नहीं, पूरा प्रयत्न कर दिए हैं। कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई बिना कपड़े के नहीं सो सकता, सबके लिए भगवान व्यवस्था की है उचित। ऐसा प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि साथी सम्मान 17 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय घोषित किया जाए और साथियों के लिए संपूर्ण तरह से व्यवस्था किया जाए। उनके रहने ठहरने के लिए रोड पे किसी प्रकार से तकलीफें न हो। आज हमारा सारथी देश का मुख्य बिंदु है। आज विश्वकर्मा दिवस और चालक सारथी सम्मान दिवस की आपको शुभकामनाएं। एक 5-6 दिन पहले से ये मेरे पास आए थे और बताया कि अपन सर एक अलग से प्रोग्राम लेते हैं जहाँ पे हमारे काफ़ी चालक भाई उनका सम्मान करेंगे, उनको हम लोग सारथी कहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग सब काम करते हैं, लाइसेंस का काम करते हैं, उसका नाम भी लिखा हुआ है सारथी। दो ही हमारे साथ वेबसाइट है, एक है वाहन जिसपे सब गाड़ियों का इंफॉर्मेशन है और दूसरा सारथी जहाँ पे सब आप जो भाई लोग हैं आपके लाइसेंस की सब जानकारी उस पर है। और सरकार ने करीबन 3-4 साल पहले से ये सारथी सम्मान दिवस आज 17 तारीख को तय किया गया है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि सारथियों का सम्मान कीजिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनको बताइए कि रूल्स रेगुलेशंस क्या है, उनकी हैसियत क्या है, वो रीड किया है गवर्नमेंट की। क्योंकि अगर उन्होंने काम बंद कर दिया जैसे सर ने बताया तो सब ठप हो जाएगा। आपने देखा है कोविड में सिर्फ 1 दिन या 2 दिन पूरा ट्रांसपोर्ट लाइन बंद था तो क्या हुआ था, सब चीज़ें खत्म हो गई थी ऑल ओवर इंडिया में, सब अकाल जैसा हो गया था। जब सबसे पहले आपको ही सम्मान दिया गया है कि आप रास्ते पे आइए और आप लोगों ने उस वक्त सब जान की ये लगा के घर में बैठे थे हम लोग, लेकिन आप रास्ते पे थे, आपने उस वक्त हम लोगों को खाना पहुंचाया, जो कुछ है वो सब आप लोगों की बदौलत थी। उस हिसाब से जैसा शर्मा साहब ने बताया कि बहुत पुराने जमाने से आपका नाम है, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान वो सारथी थे अर्जुन के, उन्होंने बताया था कि अर्जुन को कैसा युद्ध लड़ना है, क्या करना है, कैसे उनको बचाया था। वैसे आपका पूरा रोल है सरकार में कि आप क्या करना है, सरकार को कहां से कहां लेके जाना है। जो कुछ हमने अभी 75 साल में किया है ये सब आपकी बदौलत है। बड़ी गाड़ी वाले का उसकी गलती है, लेकिन जो चालक 20-20, 25-25, 30-30 साल गाड़ी चला रहा है, एक भी एक्सीडेंट करता नहीं, उसका कैसे क्या उसमें रोल होगा ये कोई सोचता नहीं है। इसके लिए एक रोड सेफ्टी कमेटी बनी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कमेटी है
और वो कमेटी देखती है कि ये किसके वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो अभी उनका बोलना है कि भैया ये जो कुछ रोड मार्किंग है, रोड के डिज़ाइन है, इसके वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। क्योंकि पहले ऐसा था कि कुछ भी एक्सीडेंट्स हुआ वो जो आप चालक लोग थे उनके ऊपर डाला दिया जाता था। अभी उसमें कुछ सुधार ना हुआ, अभी कुछ सुधार हो रहा है, हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये हम डेवलप हो रहे हैं। अभी बहुत सारे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही है, आपने देखा होगा। पहले कुछ गाड़ी आई थी तो हम लोग चला नहीं पाते थे, 20-22 गियर थे उसमें। पहले डबल डिक्लचिंग था, अभी तो विदाउट हम सब अनमैन गाड़ी चला रहे हैं जिसमें कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। ऐसा गडकरी साहब ने भी बताए थे कि, लेकिन उन्होंने एक भी बात बताई थी कि इंडिया में अनमैन गाड़ी कोई रहेगा नहीं, उसको ड्राइवर की ज़रूरत है। अभी भी वो बोलते कि हम लोगों को करीबन अभी भी 40,000 ड्राइवर की ज़रूरत है। बीच में हम लोगों ने जर्मनी को भी ड्राइवर सप्लाई किए थे, लेकिन ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र से बहुत कम लोगों ने आवेदन किए थे। जहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया था कि जब जर्मनी में आपको रहने की सुविधा है, वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन हमारे भाई लोग कुछ जाना नहीं चाहे, गए नहीं वहाँ पे ज़्यादा। बाकी स्टेट से काफ़ी लोग गए वहाँ पे वो सेटल भी हो गए हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट अपने अपने स्कीम्स निकालती है। रास्ते पे चलते वक्त आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइविंग रूल्स रेगुलेशंस आया है 2017, उसमें काफ़ी कहा गया है कि ड्राइविंग कैसा करना चाहिए, सेफ्टी ड्राइविंग क्या होता है, कहाँ से कहाँ मुड़ना है, क्या क्या बताना, कौन सा हाथ बताना, कौन सा इंडिकेटर बताने, ये सब बताते हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी जहाँ पे आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए वहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती है। जहाँ पे इंडिकेटर बना एक जगह चालू रहता है, टर्निंग दूसरी जगह चालू रहती है। जहाँ पे स्पीड ब्रेकर है वहाँ पे स्पीड कम होना चाहिए, कुछ टर्निंग पे स्पीड कम होना चाहिए, फ्री हाईवे है उस पर स्पीड कम होना चाहिए। लेकिन जो कुछ हमने 80 का स्पीड आपको दिया है वो होता नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जैसे स्पीड गवर्नमेंट है, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस बोलते हैं उसको, वो भी हम लोग तोड़ देते हैं कि क्योंकि हम लोगों को काफ़ी जल्दी रहती है। हम लोग हमेशा वेस्ट बंगाल की गाड़ियों का नाम लेते हैं कि वो बख्शिश देते हैं उनके मालक उनको कि भैया तू 24 घंटे में नासिक से कलकत्ता जाता है, वो संतरा द्राक्ष लेके ग्रेप्स लेके। तो ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है कि भैया तो बिना रोके, बिना खाए पिए, बिना सोए गाड़ी चला रहा है। तो हम लोगों ने ये भी सोचना चाहिए कि ड्राइवर का उसको शांति कुछ वक्त के लिए चाहिए। जैसे कि आप अमेरिका और इधर अदर कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि 8 घंटे के बाद ड्राइवर को कुछ आराम चाहिए, क्योंकि फ्लाइट का ड्राइवर देखा होगा आपने, जो हम लोग उसको पायलट कहते हैं, तो उसको भी। इस एरिए के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गडकरी साहब, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय बड़े भाई प्रकाश भैया और मेरे परिवार के यहाँ मेरा परिवार ही उपस्थित है, परिवार के सभी आदरणीय ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सदस्य। सारथी सम्मान दिवस का जो है उपक्रम हमारे नरेंद्र भाई और सभी लोग मिलकर जो चलाने के लिए कोशिश किए हैं, ये बहुत ही जो आपके विचार हमने सुना और जो इसमें लिखा हुआ है आपने इसको पढ़ करके लगा कि आपके द्वारा एक हमारे जो मानव को जीवन जीने के लिए जिस प्रकार श्वास की जरूरत है, उसी प्रकार हम जो उपयोग में अपने जो उपभोग में वस्तुएं कभी भी यूज करते हैं उसको जो एक दूसरे जगह पे लेकर आने जाने का ट्रांसपोर्ट विभाग काम करता है, उनका सम्मान करने का अति आवश्यक है। क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट के साथ ही देखिए अपना घर द्वार छोड़ करके महीनों 2-2 महीनों ये रोड पर बिताते हैं, या प्रत्येक एरिया में जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट है, तकनीकी की जो भी चीजें हैं, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं, ये अपने घर द्वार से दूर होकर के देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। और जो सम्मान होता है, जो आदर होता है, वो बड़े बड़े लोगों का, मैनेजर का, फैक्ट्री मालिकों का होता है। लेकिन सारथी सम्मान दिवस के माध्यम से अगर हमने संकल्प लिया कि हम एक ड्राइवर का भी सम्मान करेंगे, एक गाड़ी चलाने वाले का भी सम्मान करेंगे और एक फैक्ट्री में काम करने वाले का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि वह सभी लोग भी उतने ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं जितना कि एक बड़े पैमाने पर बड़ा उद्योगपति होता है। तो ये इस उपक्रम के माध्यम से मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही सुंदर आयोजन है। हम सभी, आपने जो बोला, आदरणीय गडकरी साहब तक भी इस मैसेज को पहुंचाएंगे कि आपके माध्यम से ये पूरे देश में मनाया जाए।
और एक हमारे भाइयों का सम्मान किया जाए, उसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। आपने आज यहाँ पे जो आयोजन किया उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नया कार्यक्रम बराबर जी सर, पहली बार चल नागपुर में नहीं पूरे देश में पहली बार हुआ है और इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या होता है, अभी पहली बार जब मैं बाबूजी से मिला, 1.5 साल होगा मुझे आने के बाद, जब मैं बाबूजी से मिला था तो उन्होंने पहली बार ये सारथी नाम जो है वो मेरे सामने बोला कि हमारे सारथी भाई। बाकी तो नाम कुछ भी लो, लेकिन उसके पीछे जो फीलिंग रहती है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाबूजी के मन में जो आपकी तरफ देखने का जो नजरिया था वो उसी वक्त समझ में आ गया था कि बाबूजी हमारे जो साथी भाई हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन में आज ये पहला कार्यक्रम हो रहा है जो साथी सम्मान दिन करके बोला जा रहा है। देखिए, समाज का हर घटक जो होता है वो इम्पोर्टेंट ही रहता है। क्या होता है, किसी की इज्जत ज्यादा रहती है, किसी की इज्जत कम रहती है, ये लोगों के दिमाग में रहता है, लेकिन हर एक की इज्जत उतनी ही रहती है। ना कोई बड़ा रहता है, ना कोई छोटा रहता है, लेकिन समाज का देखने का नजरिया अलग रहता है। आज ये कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जो अहमियत है वो बढ़ाने का काम हो रहा है और उसका आभार व्यक्त करना चाहिए बाबूजी का, नरेंद्र भाई का, दिनेश भाई का। जब एक बात बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट जो होती है ना किसी की, वो जब समझ में आती है जब वो नहीं रहती। एक दिन गाड़ी बंद रहने दो, ट्रांसपोर्ट बंद होने दो, तो लोगों को समझ में आता है कि आपका इम्पोर्टेंट क्या है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता। आप समाज का बहुत ही अच्छा घटक है, लेकिन जो भी करना है वो नियम से करना है। अभी पुलिस ऑफिसर और आरटीओ साहब के सामने तो इतना बोलना चाहते हैं, जो भी काम करना है वो दिल से करो और नियम में रह के करो। बाकी चाहे आप चलते हैं, रोड पे चलते हैं, डर रहता है, रास्ते की कंडीशन कभी कभी गलत रहती है, बराबर है, आपकी तबीयत संभालना भी जरूरी है। और भगवान से गुजारिश है कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। मोटी सड़क हादसों में जो कैजुअलिटी होती है वो होनी नहीं चाहिए, इसकी केयर कीजिए। जो भी आप चलते हैं रोड पे तो हमें कभी कभी हम भी चेकिंग करते हैं, नाकाबंदी करते हैं, तो ये बात समझ में आती है, कोई शराब लेकर गाड़ी चला रहा है, कोई किसी नशे में गाड़ी चला रहा है, वो अवॉइड कीजिए। हमें मालूम है उसके रीज़न कुछ अलग रहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ज़िंदगी रहे ना, जहाँ है तो जहाँ है, आप अपनी केयर कीजिए और आपका सम्मान ऐसे ही बड़ा होते रहे, यही अपेक्षा करता हूँ। मेरे दोस्त जय कलकत्ता, जय हिंद। स्वागत करें पांडे जी से, उदय ठाकुर जी। मैं दिनेश अग्रवाल भोपाल परिवार फाउंडेशन की ओर से, प्रहलाद अग्रवाल जी ओर से आदरणीय मंच पर विराजमान महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे देकर हमको से हम चाहते हैं कि ये सम्मान दिवस, साथी सम्मान, बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए, साथी भाई आए, ट्रांसपोर्ट भाई मित्र सब आए हमारे यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।